नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर पर। और आज हम जो देखेंगे ना वो आपका पार्ट 2 होने वाला है। और पार्ट 2 किसका होने वाला है, यानी कि जो अभी हमारी सीरीज़ चल रही थी ठीक है, मेंस्ट्रुएशन की, यानी कि जो एसएससी सीजीएल में 2020 में जो ऑल मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चन है, लगभग 55 क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, तो वो सभी हम करवाएंगे आप सभी को। ठीक है, और एक चीज़ और मैं जो आपको बता दूं, जो आज जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ है, ठीक है, उसके अंदर जो मेंस्ट्रुएशन के 2 क्वेश्चन आए हैं ईच शिफ्ट के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगा कि वो कहीं ना कहीं सेम क्वेश्चन यहीं से बने हैं जो आपके मेंस्ट्रुएशन पूछे गए हैं सीजीएल 2022 में। ठीक है, तो एक बार जरूर देख लेना। और हाँ, आपके अलजेब्रा के 2 क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन तो आपका बनेगा ही बनेगा, और वो भी आपको कितना है, यानी कि वो आपको मैंने 100 क्वेश्चन है। ठीक है, और 100 क्वेश्चन में से लगभग यानी 25 से 30 क्वेश्चन आपके यूनिक क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो उनको भी आप देख सकते हो, और वो मैंने करवा दिया चैप्टर वाइज में। आप सर्च करोगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो देख लेना आप सभी। ठीक है, और जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जो पहला क्वेश्चन है वो देख लो, इससे पहले 10 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि यदि एक गोले का व्यास आपको दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि गोले की बात कर रहा है, स्फीयर की। यानी कि अगर मैं सीएसए की बात करूँ, यानी कि कट सरफेस एरिया की, और मैं बात करूँ टोटल सरफेस एरिया, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की, ये दोनों ही कंडीशन में कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या देखना है आपको, पास में डायमीटर दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि अगर मैं निकालूं, यानी कि 4 इंटू में 22 के बटे में 7 हो जाएगा, और यानी कि कितना हो जाएगा, 35 के बटे में कितना हो जाता है दोस्त, यानी कि 35 के बटे में आपका 20 हो जाता है। 20 क्यों होगा, क्योंकि 2 से इसको भाग करेंगे, इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे, यानी कि 7 पंचे 35 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 4 से ये वाला 4 कट जाएगा। इसके अलावा मैं और कुछ काट नहीं रहा हूँ, काट देते हैं, यानी कि 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यानी कि, और यहाँ से कितना हो जाएगा, कुछ गड़बड़ है क्या, कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, यानी कि 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, यानी कि 11 सत्ते 77 के बटे में 2, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, यानी कि 38.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन डी में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 12। ठीक है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक तांबे के ठोस गोले के हथौड़े से पीट कर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तार निर्मित किया जाता है, तो इस तार की लंबाई बतानी कितनी हो जाएगी। यानी कि यार, अगर मेरे को किसी भी स्फीयर को, यानी कि तोड़ मरोड़ के या फिर उसको मेल्ट करके किसी दूसरी फिगर के अंदर अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अगर मैं इसकी वॉल्यूम की बात करूँ तो वो कितना होता है, 4 के बटे में 3 पाई आर क्यूब, यानी कि आर कितना है इसका, 9 इंटू में 9 इंटू में 9 इक्वल टू में, अगर मैं इसकी बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, यानी कि पाई आर, यानी कि 2 इंटू में 2, और यहाँ से आपको एच निकालनी है। ठीक है, यानी कि पाई से ये वाला पाई कट जाएगा, और 2 दूनी 4 से ये वाला 4 कट जाएगा, और 3 तिया 9, 9 में 81 इंटू में 3 कितना हो जाएगा, 243 आपका एच निकल के आएगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, यानी कि 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर दे रखा है। यानी कि गोले का वक्र क्षेत्रफल वो कितना होता है, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है ना, यानी कि 22 के बटे में 7 आर का स्क्वायर इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा। 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 चौक 44, और 2 सत्ते 14 होता है। ठीक है, और ठीक है, यानी कि आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 के बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आर सिर्फ 7 के बटे में 2 हो जाएगी। उसके बाद में निकालना है गोले का आयतन निकालना है, यानी कि 4 के बटे में 3, 22 के बटे में 7, और आर कितना है आपके पास में, 7 के बटे में 2, यानी कि 7 के बटे में 2, और ये 7 के बटे में 2, यानी कि इस 7 से ये वाला 7 काट लेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको और क्या करना है, यानी कि ये 2 दूनी 4 से आपका ये वाला 4 कट जाएगा, यानी कि 7 7 49 को आपको 22 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 49 को आपको 22 से मल्टीप्लाई करना है। 49 दूनी कितना था, 98, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 98, 8 9 17, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 1078 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 तिया 9। कुछ गड़बड़ हो गई, गोले का आयतन निकालना है आपको, 4 के बटे में 3 पाई आर का क्यूब, यानी कि 7 के बटे में 2 इंटू में 7 के बटे में 2 इंटू में 7 के बटे में 2, इस 7 से ये वाला 7 कट जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये 3 दूनी 6 होना चाहिए था लास्ट में। ठीक है, 2 दूनी 4, और यहाँ से 11, कुछ गड़बड़ हो गई, एक बार फिर से कैलकुलेशन करते हैं इसकी। ठीक है, एक बार फिर से कैलकुलेशन करते हैं इसकी।
देख लेना, यानी कि कितना हो जाएगा 4/3 इंटू में कितना हो जाएगा 22/7, और ये 7/2, और ये 7/2, और ये 7/2, यानी कि इस 7 से ये वाला 7 कट जाएगा, 2 दूनी 4 से ये 2 कट जाएगा, और 2 1 कम 2, ठीक है। 7 7 49, 49 और ये 49 कितना हो जाएगा 9 9 4 13, और एक 539 को आपको 3 से करना है, यानी कि 3 1 कम 3, और यहाँ से कितना हो जाएगा 2 3 7 21 17 आपको कहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, देखो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अगर आपको फॉर्मूले पता है तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, अदरवाइज आप पजल होना ही होना है आपको। एक घन की भुजा की लंबाई, यानी कि इस तरीके का देखना है यार, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ठीक है। यानी कि एक घन है, यानी कि ये आपका क्यूब है, इस तरीके का मैंने एक घन बना दिया, ठीक है। अब हो क्या रहा है, यानी कि इसकी यहाँ पे इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर क्या है, आपको एक मैक्सिमम आपका स्फीयर काटा गया, और इसकी लंबाई कितनी है दे रखी है, यानी कि 5.6 दे रखी है इसकी लेंथ, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है कि जो इससे मैं बाहर निकालूंगा ना, यानी कि इससे जो मैं बाहर निकाल रहा हूँ इसका वॉल्यूम पूछ रहा है। यानी कि एक चीज़ मेरे को एक चीज़ देखना है यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, यानी कि अगर ये तो आपका 3D है, अगर मैं 2D की बात करूँ तो 2D की बात करूँ तो वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, है ना। यानी कि ये वाली जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है 5.6 दे रखी है, यानी कि अगर मैं इस लेंथ की बात करूँ तो ये भी 5.6 होगी, और ये क्या हो जाएगा, इस सर्कल का डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये डायमीटर हो जाएगा तो r इजिकल टू कितनी हो जाएगी, यानी कि 5.6 को जब मैं 2 से भाग कर दूंगा तो 2.8 हो जाएगी, ये चीज़ ध्यान रखना। यानी कि ऐसी कंडीशन में जो मैक्सिमम अगर मैं निकालता हूँ तो जो आपका a होगा ना, यानी कि जो आपका यानी कि r होगी, जो आपकी r होगी वो a/2 हो जाएगी। a मतलब होगी आपकी साइड, यहाँ से आपकी साइड, यानी कि यहाँ पे साइड कितनी रखी थी 5.6, यानी कि यहाँ पे आपका रेडियस आ जाएगी 2.8। इसके बाद में जो निकालना हो आराम से निकाल सकते हो, यानी बड़े गोले का आयतन पूछ रहा है, और आयतन पूछेगा तो क्या करेंगे, यानी कि 4/3 इंटू में 22/7 और इंटू में r का क्यूब। r कितना है आपका, यानी कि 28/10, और ये 28/10, और ये 28 में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि 7 चौक 28 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और तो हम इसको कुछ करेंगे नहीं, हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, यानी कि 28 कितना होता है 784, और 784, ठीक है। यानी कि 784 इंटू में, यानी कि 22 चौक 88 इंटू 4 कितना हो जाएगा, यानी कि 88 इंटू में 4, 4 8 32 की 3, 4 8 32 और 3 कितना हो जाएगा 352 हो जाएगा, 352 हो जाएगा। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कितना हो जाएगा, यानी कि 2 चौके 8 हो जाएगा, और 2 8 16, 2 7 14 और 1 15, ठीक है। इंटू में 5 चौक 20 की 2 हो जाएगा, 5 8 40 और 2 कितना 42 की आपकी 4 हो जाएगी, 5 7 35 और 4 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। इंटू में यानी कि 3 चौक कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 1 3 8 24 और 1 25 की कितनी हो जाएगी 2 3 7 21 और 2 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। इन सबको जोड़ दो, यानी कि 8 6 9 और 10 15 की ये 7 और ये कितना हो जाएगा 27, यानी कि 275,968, और इसको किससे भाग करना है आपको 3000 से भाग करना है, यानी कि 3 पॉइंट के बाद मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ आपका लगा देता हूँ, और 3 × 27 3 × 3 यानी कि 91 पॉइंट समथिंग आपका आंसर हो जाएगा, और एक ही ऑप्शन दे रखा है 91 पॉइंट समथिंग, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 15। देखो वही चीज फिर से आ गई, एक घन की भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है 4.2 दे रखी है, और इसको घन से बाहर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े यानी कि मैक्सिमम स्फीयर की बात कर रहा है, और अगर ये मैक्सिमम स्फीयर की बात कर रहा है तो जो आपकी रेडियस हो जाएगी वो इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 2.1 हो जाएगी। तो फिर से आपको क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा 4/3 22/7, और r कितना हो जाएगा 21/10 भाई, और 21/10 और 21/10, यानी कि 7 या 21 से ये वाला कट जाएगा। इसके बाद देखना, यानी कि मेरे को नीचे तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं दिख रहा ना जो कि इसको काट ना पाए और जो इसको अप्रोक्सीमेशन की तरफ लेकर जाए, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, और मैं यहाँ पे देखूं यानी कि लास्ट डिजिट देखूं अगर मैं हर एक ऑप्शन की, वो क्या है सब में अलग अलग है, यानी कि 1 1 कम 1 दूनी 2 चौक 8, यानी कि लास्ट में कितना मिलेगा आपका 8 मिलेगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं बाकी कैलकुलेशन करने नहीं बैठूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर है आपका 16, यानी कि एक खोखले गोले की बाहरी त्रिज्या यानी कि इस तरीके से दे रखा है, यानी कि ये इस पूरी रेडियस की बात करूं
तो ये आपकी 4 है। और ये सिर्फ अंदर की बात करूँ, ये आपकी 1 है। तो इस खोखले गोले का आयतन पूछ रहा है। तो इस खोखले गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 और पाई आर का क्यूब, यानी कि आर का क्यूब माइनस का आर का क्यूब। ये आपके खोखले गोले का वेतन हो गया, यानी कि वॉल्यूम हो जाएगा, यानी कि 4/3 इंटू में 22/7। यानी कि पी की वैल्यू देखो, यहाँ पे जो पी और पाई, पी की वैल्यू को यानी कि इसने पाई को ना ये पी लिख दिया है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। यानी कि मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं रख रहा हूँ और इसकी जगह मैं पी रख दे रहा हूँ, और इनटू में आर का क्यूब, यानी कि आर का क्यूब कितना होगा बड़े वाले का, इनके 4 चौक 16 चौक 64 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 63, यानी कि 63 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 21 इंटू 4 कितना हो जाएगा 84 पी, यानी कि आपका ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17। एक गोलार्ध का आयतन दे रखा है 19,404, यानी कि 2/3 22/7 और आर का क्यूब। और देखना, यानी कि गोलार्ध है वो हेमिस्फीयर की बात कर रहा है, यानी कि अर्धगोले की बात कर रहा है। और ये कितना दे रखा है 19,404 दे रखा है, यानी कि 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और यहाँ से 8 बच जाएगा, 11 सत्ते 77 और 77 9 बच जाएगा, नहीं 77, 11 एकम 11 8, 11 सत्ते 77, यानी कि 7 11 6 66, 11 चौक 44 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, यानी कि 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और यहाँ से देखना कुछ ठीक है, यानी कि आर इज की क्यूब इजिकल टू में देखो, इस 441 को मैं 21 इंटू में 21 लिख सकता हूँ, और ये साथ ही कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, यानी कि आर इजिकल टू कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, गोलार्ध की त्रिज्या कितनी हो गई, यानी कि 21 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है। एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि एक अर्धगोला दे रखा है और इसकी जो रेडियस दे रखी है वो कितनी दे रखी है 21 दे रखी है। इसे एक बेलन बनाने के लिए इस प्रकार पिघलाया गया है, यानी कि इसको क्या कर दिया मेल्ट कर दिया और इससे हमने क्या बना दिया, एक ये बेलन बना दिया। ठीक है, मैंने पहले ही कहा कि अगर मैं किसी चीज को मेल्ट करके दूसरी चीज बना रहा हूँ, यानी कि जो वॉल्यूम इसका रहेगा वही वॉल्यूम इसका रहेगा, तो मैं क्या इन दोनों के वॉल्यूम को इक्वल कर दूं क्या, जी बिल्कुल कर दो। कैसे, यानी कि 4/3 और ये पाई और कितना हो जाएगा, यानी कि 21 इंटू में 21 और इंटू में कितना हो जाएगा 21, और अगर मैं इसकी बात करता हूँ वो क्या होता है, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई से तो ये पाई कट जाएगा और ठीक है, यानी कि 3 सत्ते 21, यानी कि 7 दूनी 14 इंटू में 21 इंटू में कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, इक्वल टू में कितना हो जाएगा आर का स्क्वायर और एच। ध्यान से देखो, इसको तीखी नजरों से देखो तो एक चीज दिखाई दे रहा है, यानी कि आर का स्क्वायर का क्या मतलब है, यानी कि 21 इंटू 21, और ये एच की बात कर रहा है वो कितना है, यानी कि 14। समझ में आई बात, यानी कि ये जो चीज़ें हमें दे रखी है ना राम कहानी पढ़ने को, इसका हमें कोई यूज नहीं है। ठीक है, इसको ये सिर्फ आपको क्वेश्चन को लंबा करने के लिए है। अगर कोई चीज़, अगर यहाँ पे ही कोई बंदा x मान के चल लेगा ना इसको, तो वो बिल्कुल पजल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो पजल नहीं होना बिल्कुल भी, यानी कि r इजिकल टू कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अगर मैं h की बात करता हूँ तो वो कितनी हो जाएगी आपकी 14 हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 19। यदि एक गोले का आयतन दे रखा है, यानी कि 3 × 27 की 2 3 सत्ते 21 और 2, यानी कि और ये 3 एकम 3 2 537 प्लस में 2 कितना हो जाएगा 539 हो जाएगा, और ये बटे में 3 और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि गोले का आयतन दे रखा है, यानी कि 4/3 पाई कितना हो जाएगा 22/7, और ये आर का क्यूब आपको नहीं पता। इस 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 चौक 44, 11 99 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 7, यानी कि 7 इंटू में 7 इंटू में 7 और ये 4 दूनी 8 का 2 इंटू में 2 इंटू में 2 और ये हो जाएगा आपका आर का क्यूब, यानी कि आर इजिकल टू कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। इसके बाद में आपको उसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। ये आपने बताई शुरू में पढ़ा ही लिया था, पहला क्वेश्चन था आपका, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू में 22/7 और आर का स्क्वायर, आर कितना है यहाँ पे, यानी कि 7/2 इंटू में 7/2। ठीक है, ये 7 से 7 कट जाएगा और 2 दूनी 4 से ये 4 कट जाएगा, 22 सत्ते कितना हो जाएगा 154 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है 6.3 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसका आयतन पूछ रहा है क्या हो जाएगा, यानी कि 2/3, यानी कि पाई कितना हो जाएगा 22 में कितना हो जाएगा 7 और आर कितना हो जाएगा, यानी कि 6.3 बाई 10 और 63 में कितनी हो जाएगी 10 और ये 63 में कितनी हो जाएगी 10, यानी कि 7 या 21 ये कितना होता है हो जाएगा, यानी कि 63 हो जाएगा। इसके बाद हमको क्या करना है, यानी कि इस 63 को इस 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि इस 22 या 66 दूनी कितना होता है 132 इंटू में 63 इंटू 63 कितना हो जाएगा, यानी कि 63 इंटू में 63, यानी कि 3 × 9
और 3 छिक 18 और इंटू में कितने हो जाएगा 6 3 18 की 1 6 6 36 और 1 37 यानी कि 9 8 8 16 और 9 यानी कि 39 69 हो गया, 39 69 हो गया। यानी कि 2 निम्न 18 की 1 हो जाएगी, 2 6 18 19 की 1 हो जाएगी, 2 निम्न 18 और 1 19 की 1 हो जाएगी, 2 3 6 और 1 7 हो जाएगी। इंटू में 3 निम्न 27 की 2 हो जाएगी, 3 6 18 2 20 की 2 हो जाएगी, 3 निम्न 27 और 2 कितना हो जाएगा 29 की 2 हो जाएगी, 3 3 9 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। इंटू में यानी कि 3 9 6 9 यानी कि 3 9 6 9 इनको जोड़ दो आपस में, यानी कि 8 हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा, 9 9 18 19 हो जाएगा, 1 यानी कि 9 10 17 और 6 कितना हो जाएगा 23 की आपका 23 का आपका 2 हो जाएगा, 9 10 तो 12 की 1 हो जाएगा, 3 4 5 यानी कि 523 के आसपास कुछ बनेगा। यानी कि जो आपको ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, यदि एक अर्धगोला यानी कि यदि एक अर्धगोले का व्यास कितना दे रखा है 35 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि इसकी रेडियस की बात करूं तो कितना हो जाएगा 35/2 हो जाएगा। तो अर्धगोले का आयतन पूछ रहा है वो कितना होता है, यानी कि 2/3 और पाई कितना हो जाएगा 22/7 और आर का क्यूब कितना हो जाएगा, यानी कि 35/2 इंटू में 35/2 और इंटू में 35 में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 7 पंचे 35 होता है, 2 से 2 कट जाएगा और 2 से ये कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इस 35 को 35 से करता हूँ तो कितना हो जाता है 1225 हो जाता है। ठीक है, हाँ 1225 हो जाता है और यहाँ से कितना हो जाएगा, यानी कि 11 5 से कर देता हूँ इसको, 5 पंचे 25 की 2, 5 दूनी 10 2 12 की 1, 5 दूनी 10 और 11 की 1, 5 एकम 5 और 1 6, 61 25 हो जाएगा। और यहाँ से कितना हो जाएगा 61 25 हो जाएगा, 5 7 3 7 और 6 यानी कि 6 7 3 7 5 हो जाएगा। और यहाँ से इसको किससे भाग करेंगे, यानी कि 6 से, 3 दूनी 6 से भाग कर देंगे तो 6 कम 6 6 कम 6 1 6 दूनी 12 यानी कि 112 के आगे मेरे को नहीं निकालना है, क्योंकि मैंने यहीं इसको इतने में ही डिस्टिंग्विश कर लिया है, मेरे को आगे कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 22, 18 मीटर व्यास वाले एक तांबे के गोले को एक 12 मीटर लंबाई वाले बेलनाकार तार में खींचा जाता है। यानी कि 18 मीटर व्यास वाले, यानी कि 18 मीटर व्यास वाले एक लंबे तार को तांबे के गोले 18 मीटर, देखो 18 मीटर व्यास वाले एक तांबे के गोले को, यानी कि एक गोला है और इसको 12 मीटर लंबाई वाले बेलनाकार तार में खींचा जाता है। यानी कि इस तरीके से आपको ये बेलन बनाया गया जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 12 दे रखी है और इसकी रेडियस आपको नहीं पता कितनी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको पता है कि इसकी रेडियस आपकी 9 हो जाएगी। यानी कि जो मैं चीज़ें मेल्ट करूंगा ठोक पीट के जो भी कुछ बनाऊंगा तो यहाँ पे मैं क्या देखूंगा, यहाँ पे मैं देखूंगा वॉल्यूम की बात करता हूँ तो वो कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है यहाँ पे, यानी कि 9 इंटू में 9 और यहाँ पे जो आपको पाई आर स्क्वायर आपको नहीं पता लेकिन आपको एच पता है वो कितनी है 12 है। यानी कि 3 तिया 9 हो जाएगा और 4 तिया 12 से ये वाला 12 कट जाएगा और देखो आर का स्क्वायर और ये पाई से तो ये पाई कट ही गया। यानी कि आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 इंटू में 9 यानी कि आर इजिकल टू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन आपको ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपके जो हैं आज के 22 क्वेश्चन हो गए। ठीक है यार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना जो लोग नए हैं। ठीक है, आपको प्रॉपर ढंग से चीज़ें कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ एक ही कोशिश है। अगर आपको कोशिश में कुछ भी कमी लगती है तो ज़रूर कमेंट में बताएं, आपके लिए खुले द्वार हैं। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद और सेशन डिसमिस्ड।